हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको फिजिक्स, मैथ एवं अन्य विषयों से संबंधित तथ्य को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से प्रिज्म से अपवर्तन से संबंधित एक फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। जो फार्मूला संबंधित है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के विचलन कोण तथा प्रिज्म के शीर्ष कोण से। यानी आज हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m तथा शीर्ष कोण जिसको अपवर्तक कोण भी कहते हैं, शीर्ष कोण a में संबंध स्थापित करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस फार्मूले का डेरिवेशन में चलें, थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी हम प्रिज्म से अपवर्तन से संबंधित लेते हैं। तो ये हमारा एक प्रिज्म है जिस पर ये प्रकाश की किरण आपतित किरण है। प्रिज्म के अंदर प्रवेश करने के बाद ये अपवर्तित किरण बन जाती है और प्रिज्म से निकलने के बाद ये निर्गत किरण बन जाती है। तो आपतित किरण ये PQ प्रिज्म से निकलने के पश्चात किरण RS के साथ जो कोण बनाती है उसी को हम कहते हैं विचलन कोण। या आपतित किरण प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जितना एंगल विचलित हो जाती है उसी एंगल को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण एवं आपतन कोण के बीच में एक संबंध होता है। उस संबंध को हमने इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया है। जब आपतन कोण का मान 30 डिग्री से अधिक होता है, जिस संबंध को हम बताने जा रहे हैं वो आपतन कोण के मान 30 डिग्री से अधिक पर है। यानी जब आपतन कोण का मान 30 डिग्री से अधिक होता है और उसके बाद हम आपतन कोण को बढ़ाने लगते हैं, तो जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान कम होता जाता है। एक निश्चित आपतन कोण के बाद पुनः यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है। ये जो आपतन कोण है, एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इसी विचलन कोण को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जब प्रिज्म पर आपतन कोण का मान 30 डिग्री के बाद बढ़ाते हैं तो आपतन कोण के बढ़ाने पर पहले विचलन कोण का मान घटता है। एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम या इसी को अल्पतम कह सकते हैं होता है, जिसे न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इस निश्चित आपतन कोण से अधिक आपतन कोण बढ़ाने पर पुनः विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। अच्छा, ये हो गया हमारा न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं या अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं। जैसे ये पहले तल पर अविलंब है, इस अविलंब से ये आपतित प्रकाश की किरण ये कोण I बना रही है। यानी कोण I क्या है, आपतन कोण है। जैसे जैसे कोण I को हम बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान कम होता जाता है और एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद भी यदि हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान फिर बढ़ने लगता है। इस आपतन कोण और इस विचलन कोण के बीच ये ग्राफ है। जैसे जैसे 30 डिग्री के बाद, ये एक शर्त है कि 30 डिग्री के बाद ही ये कंडीशन लागू होता है। तो जैसे जैसे 30 डिग्री के बाद हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान कम होता जाता है। इस आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। उसके बाद भी अगर आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो पुनः विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो ये जो सबसे कम विचलन कोण है इसी को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण, और इसको लिखते हैं डेल्टा MC। तो जब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति आती है तो उसमें एक तथ्य और सामने आते हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण है, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये निर्गत प्रकाश की किरण है। यदि प्रकाश की किरण को उल्टे दिशा में ले चलें, प्रकाश के किरण की उत्क्रमणिता का सिद्धांत जानते हैं कि यदि प्रकाश की किरण की दिशा को उलट दिया जाए तो आपतित किरण ये बन जाएगी, अपवर्तित किरण ये बन जाएगी और निर्गत किरण ये बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण आपतन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है। तो जब इस आपतन कोण का मान
इतना हो जाता है कि ये विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये आपतन कोण, इधर से प्रकाश की किरण चला रहा है तो ये आपतन कोण हो गया और ये निर्गत कोण हो गया, और इधर से प्रकाश की किरण चलाएंगे तो ये आपतन कोण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये आपतन कोण आई, और यदि प्रकाश की किरण को उलट दें तो ये आपतन कोण आई डैश, दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। कब? जब न्यूनतम विचलन कोण हो जाता है। तो क्या लिखेंगे कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में कोण आई बराबर कोण आई डैश। तो आप जानते हैं कि n बराबर साइन आई अपान साइन आर, और यही n बराबर हो जाएगा साइन आई डैश अपान साइन आर डैश। जब प्रकाश की किरण इधर से ले चलेंगे साइन आई डैश अपान साइन आर डैश इक्वल टू एन होगा, और जब प्रकाश की किरण इधर से लेके चलेंगे तो ये साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आई बराबर आई डैश है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया इंप्लाई दैट कोण आर बराबर कोण आर डैश। ये दोनों फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में ये पहली स्थिति में जो आई है और आर है, दूसरी स्थिति में जब प्रकाश की किरण इधर से चल रही है तो ये आई डैश है और ये आर डैश है, तो आई और आई डैश दोनों बराबर हो जाएंगे और आर डैश दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब इस जियोमेट्री के हिसाब से इसमें हम देखते हैं हमको क्या क्या मिल पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि आई और आई डैश तभी बराबर होंगे जब यहाँ पर विचलन कोण न्यूनतम होगा, यानी डेल्टा एम हो जाएगा। तो डेल्टा एम जब हो जाता है तो डेल्टा एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू ये कोण जेड क्यू आर, डेल्टा एम इक्वल टू कोण जेड क्यू आर प्लस कोण जेड आर क्यू, जेड आर क्यू। किसी भी त्रिभुज में ये बहिष कोण होता है और बहिष कोण अपने सामने के दो कोण इसके और इसके योग के बराबर होता है। तो ये कोण जेड क्यू आर प्लस जेड आर क्यू दोनों मिल करके किस कोण के बराबर जाएगा, डेल्टा एम के बराबर जाएंगे। और कोण जेड क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, इंप्लाई दैट डेल्टा एम इक्वल टू कोण आई माइनस कोण आर। ध्यान से देखिएगा, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे कोण के माइनस आर के। तो पूरा कोण कितना है, आई के बराबर है, तो आई में से हम आर को घटा दे रहे हैं, प्लस कोण आई डैश माइनस कोण आर डैश। यहां से देखिएगा ये पूरा आई डैश है, अगर ये आई डैश है तो ये भी आई डैश है और ये आर डैश है, तो आई डैश में से आर डैश घटा गए तो ये कोण मिल के आएगा जो है जेड आर क्यू। अब यहां से डेल्टा एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोण आई प्लस कोण आई डैश माइनस कोण आर प्लस कोण आर डैश। ये और आप जानते हैं कि डेल्टा एम की स्थिति में आई और आई डैश दोनों बराबर होते हैं, तो क्या लिखेंगे, इंप्लाई दैट डेल्टा एम इज इक्वल टू कोण आई प्लस कोण आई माइनस कोण आर प्लस कोण आर। क्यों? क्योंकि आई बराबर आई डैश एंड कोण आर बराबर कोण आर डैश। कब? न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। कोण आई बराबर कोण आई डैश और कोण आर बराबर आर डैश। अब यहां से हमारा हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 2 कोण आई माइनस 2 कोण आर। ये हो गया हमारा, ये इक्वेशन 1 हम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं इस चतुर्भुज ए क्यू टी और आर में। चतुर्भुज ए क्यू टी आर में क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण ए क्यू टी प्लस कोण ए आर टी प्लस कोण आर टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां से हो जाएगा कोण ए प्लस
ए क्यू टी, ये अभिलंब है इस तल पर, तो ये 90 डिग्री होगा, प्लस 90 डिग्री प्लस कोण ए आर टी, ये अपवर्तक तल है और इस पर ये अभिलंब है भी टी, तो ए आर टी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस कोण आर टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण आर टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये कोण और प्लस ये कोण इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से लिखेंगे कोण ए प्लस कोण आर टी क्यू, ये वाला कोण, अगर 180 में से ये दोनों कोण घटा दें आर प्लस आर डैश, तो हो जाएगा कोण आर टी क्यू, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस आर प्लस आर डैश इक्वल टू 180, और आर डैश बराबर है, तो क्या हो जाएगा कोण ए प्लस कोण 180 माइनस 2r, 180 माइनस 2r इक्वल टू 180। यहां से क्या हो जाएगा कोण ए माइनस 2r इक्वल टू 0, यानी यहां से हो जाएगा कोण r इक्वल टू a बाई 2। यहां पर समीकरण 1 में कोण 2r का मान हम रख सकते हैं यहां से, क्या हो जाएगा अगर इसको इक्वेशन 2 करें, यहाँ इक्वेशन 2 करें तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा डेल्टा m इक्वल टू 2 कोण I माइनस कोण A, ये क्या हो जाएगा 2 कोण R इक्वल टू कोण A हो गया। यहीं से हम लिखेंगे कि कोण I इक्वल टू डेल्टा m प्लस A बाई 2, ये कोण I हो गया और यहां पर कोण R हो गया। इक्वेशन 3 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 कोण R निकल गया और इक्वेशन 3 कोण I निकल गया। तो आप जानते हैं कि पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। क्या हो गया n इक्वल टू साइन I का मान लिखते हैं, यहां से क्या हो जाता है साइन A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटा साइन R, साइन R का मान यहां से लिखते हैं a बाई 2। ये हमारा हो गया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के शीर्ष कोण या अपवर्तक कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के शीर्ष कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण में क्या संबंध होता है। वो संबंध होता है अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स अथवा मैथ की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।